अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर ज़कात जो है वो कितने तरह के माल पर है, यानी ज़कात जो है वो किन किन चीज़ों के रहते हुए ज़कात वाजिब होती है। इन तमाम बातों के बारे में आज हम अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहता है, ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन वो अल्लाह के रास्ते में देना चाहता है, तो हमारे मदरसे या मस्जिद में वो ताउन और हमें सपोर्ट कर सकता है। गूगल पे के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या फिर पेटीएम के ज़रिए, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहता है। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहते हैं आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, ज़कात जो है वो 3 किस्म के माल पर है। खुलासा ये कि ज़कात 3 किस्म के माल पर होती है। सबसे पहला समन यानी सोना चांदी, दूसरा माले तिजारत, और तीसरा सायमा यानी चराई पर छुटे हुए जो जानवर होते हैं उन पर। हज़रात मोहतरम, फिर सवाल होता है कि मोती है, जवाहिर है, इन पर ज़कात जो है कौन कौन सी सूरतें हैं जिनमें इन पर ज़कात वाजिब नहीं। हज़रात मोहतरम, मोती जवाहर पर कब ज़कात नहीं, तो उसका मसला ये है कि मोती और जवाहिर पर ज़कात वाजिब नहीं, अगरचे हज़ारों के हों। हाँ, अगर तिजारत की नीयत से लिए हों तो ज़कात वाजिब होगी। इसी तरह एक मसला है कि जो शख्स निसाब का मालिक है, अगर दरमियान साल में कुछ और माल बढ़ा तो उस नए माल का साल अलग नहीं बल्कि पहले ही माल का ख़त्म साल उसके लिए भी ख़त्म साल है, अगरचे साल पूरा होने से 1 ही मिनट पहले हासिल हुआ हो। इसी तरह एक मसला है, तो पहले इस मसले को समझ लें कि जैसे आपके पास कुछ लाख रुपए है जिस पर ज़कात वाजिब है, लेकिन उस जो पैसा बाकी था आपके पास उस पर पूरा साल पूरा होने वाला है, लेकिन मज़ीद आपने उस पर कुछ हज़ार रुपए या कुछ लाख रुपए उस पे आपने फिर बाद में उसमें रखे, लेकिन इसका अभी साल पूरा नहीं हुआ, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि पहले वाला जो पैसा था उसी के साथ ही इस पैसे का हुक्म भी जोड़ा जाएगा और उसी के साथ इसका भी साल पूरा हो जाएगा, अगरचे साल पूरा होने से 1 ही मिनट पहले उसने उस माल को हासिल किया हो। इसी तरह एक मसला है कि ज़कात देते वक्त या ज़कात के लिए माल अलग करते वक्त ज़कात है, यानी इस मसले का मतलब ये है कि ज़कात देते वक्त या ज़कात के लिए माल अलग करते वक्त जो है वो इस तरह की नीयत होनी चाहिए कि ये ज़कात है। तो इन तमाम सूरतों में अगर ज़कात है तभी उसको आप मदरसों में दे सकते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ ज़कात है तो आप उसको मस्जिद वग़ैरह में या इस तरह के मामलात में नहीं दे सकते। इसी तरह एक मसला है कि साल भर तक खैरात करता रहा, उसके बाद नियत की कि जो कुछ दिया है वो ज़कात है, तो इस तरह ज़कात उसकी अदा ना होगी। इसी तरह एक मसला है कि ज़कात का माल हाथ पर रखा था कि फ़कीरों ने लूट लिया तो ज़कात अदा हो गई, और अगर हाथ से गिर गया और फ़कीर ने उठा लिया, अगर ये उसे पहचानता है और राज़ी हो गया और माल बर्बाद ना हुआ तो अदा हो गई। इसी तरह एक मसला है कि ज़कात का रुपया मुर्दा की तजहीज़ व तकफ़ीन या मस्जिद की तामीर में नहीं लगा सकता, यानी ये जो ज़कात का पैसा है उसको मुर्दा की तजहीज़ व तकफ़ीन या मस्जिद की तामीर में नहीं लगा सकता, इसलिए कि उसमें फ़कीर को मालिक कर देना नहीं पाया गया। अगर उन चीज़ों में ख़र्च करना चाहे तो उसका तरीका ये है कि फ़कीर को मालिक कर दे, ये फ़कीर खर्च कर दे, यानी ये फ़कीर जो है वो खर्च करे, सवाब दोनों को होगा। हदीस में आया है कि अगर 100 हाथों में सदका गुजरा तो सबको वैसा ही सवाब मिलेगा जैसे देने वाले को, और उसके अज्र में कोई भी कमी नहीं होगी।
حضرات محترم اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کو زکوٰۃ کہہ کر دے، بلکہ صرف زکوٰۃ کی نیت کافی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اور لفظ جیسے ہدیہ، نظر یا بچوں کی مٹھائی کھانے کو تمہیں عید کرنے کو کہہ کر دیا اور خود نیت زکوٰۃ کی رکھی تو بھی ادا ہو جائے گی۔ بعض محتاج ضرورت مند زکوٰۃ کا روپیہ نہیں لیتے، انہیں زکوٰۃ دینے میں زکوٰۃ کا لفظ نہ کہے تو بہتر ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ مالک نصاب اگر پیشتر سے چند نصابوں کی زکوٰۃ دے دی اور ختم سال پر جتنی نصابوں کی زکوٰۃ دی ہے اتنی نصابوں کا مالک ہو گیا تو سب کی ادا ہو گئی، اور اگر سال جو ہے وہ تمام تک ایسا ہی نصاب کا مالک رہا سال کے بعد اور حاصل کیا، یعنی ایک ہی نصاب کا مالک رہا سال کے بعد اور حاصل کیا تو زکوٰۃ بعد والے میں محسوب نہ ہوگی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ 1000 کا مالک ہے اور 2000 کی زکوٰۃ دی، اور نیت یہ ہے کہ سال جو ہے وہ تمام تک اگر 1000 اور ہو گئے تو یہ اس کی ہے، ورنہ آئندہ سال میں محسوب ہوگی تو یہ جائز ہے۔ حضرات محترم اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر شک ہے کہ زکوٰۃ دی یا نہیں تو اب دے، یعنی اگر اس کو شک ہے کہ میں نے زکوٰۃ دیا ہے یا نہیں تو پھر اس صورت میں اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ حضرات محترم یہ چند مسائل تھے اس کے کہ آخر زکوٰۃ جو ہے وہ کتنے طرح کے مال پر واجب ہوتی ہے۔ حضرات محترم زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ اسی ماہ مقدس رمضان میں نکالا جاتا ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی اپنے زکوٰۃ، صدقہ یا فطرہ وغیرہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن نکالنا چاہتے ہیں تو ہمارے مدرسے یا مسجد میں آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم اسی طرح کے دینی اور علمی کام کو ہم باضابطہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے تحت ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی بنیاد ڈالی ہے۔ گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی آپ اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں، آپ مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے جس کے لیے بھی آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان گوگل پے یا پے ٹی ایم ان سبھی کی لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔